हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। सो बेटा, आपका नीट 2021 का अच्छे से एग्ज़ाम हो चुका है अभी, है ना। एंड जो भी बच्चे इस बार अच्छा नहीं कर पाए हैं या जो भी बच्चे नीट 2022 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने अपना मन बना लिया होगा अभी जो ड्रॉप कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहें अपनी, ठीक है। एंड इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ नीट 2021 की काउंसलिंग के बारे में। तो देखो बेटा, बेसिक इन्फॉर्मेशन तो सभी को चाहिए, चाहे आप नेक्स्ट ईयर दे रहे हो चाहे नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर दे रहे हो, तो आपको ये इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी मिलेगी। जैसे अभी आपका एनटीए था, एनटीए ने आपका नीट का पेपर कराया है ना, रिजल्ट आया, सब कुछ सबको पता लग गया। अब जैसे आप जेई में देख रहे हो, ठीक है, जेई का एग्जाम होता है, उनकी जो काउंसलिंग कराते हैं वो जोसा, आपने सुना होगा है ना, जोसा और सी सैट, इतनी सारी वीडियोस भी आई हैं चैनल पे। अब जैसे आपकी काउंसलिंग जो है वो एनटीए नहीं कराती है, आपकी काउंसलिंग कराती है एमसीसी, ठीक है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है। तो इसकी साइट पे भी आप जा सकते हो, www.mcc.nic.in, एमसीसी भी लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। तो सर काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। तो जनरली बेटा 2 हफ्ते या फिर 10 से 12 दिन इतना टाइम लगता है काउंसलिंग स्टार्ट होने में आफ्टर द रिजल्ट। तो रिजल्ट आपका 3 तारीख के आसपास आया, तो आप समझ लो 2 हफ्ते, मतलब 17, 18, 20 नवंबर के आसपास से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप एमसीसी की साइट पे जाओगे तो वहाँ पर क्लिक करोगे, वहाँ बड़ा बड़ा लिखा होगा पीजी काउंसलिंग, यूजी काउंसलिंग। यूजी काउंसलिंग पे क्लिक करना, नीचे चले जाना, 3 लिंक मिलेंगे। एक लिंक मिलेगा कि यूजी काउंसलिंग 2021 कब से स्टार्ट होने वाला है, उस पर आप क्लिक करोगे, अभी कुछ ओपन नहीं होगा। बट उसके नीचे एक लिंक दिया होगा बेटा, एक रिफंड का दिया होगा, वो भी आपको कोई मतलब का नहीं है, लास्ट ईयर का है वो। नीचे एक दिया होगा टोटल स्टूडेंट्स एडमिटेड इन एमबीबीएस बीडीएस, उस पर आप क्लिक करना, और उसमें बेटा सारा डाटा दिया हुआ है। वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, जो बच्चे वहाँ साइट पे नहीं जाना चाहते यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो पीडीएफ को ओपन करना, उस पीडीएफ में आप देखना कि किस रैंक पे किस कॉलेज, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, एंड आपका क्या रैंक है, और आपके रैंक पे लास्ट ईयर क्या मिला था। तो सपोज आपका रैंक 12,000 के आसपास है, और 12,000 के आसपास कोई एक कॉलेज मिला था, तो इस साल भी आपको वो कॉलेज तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप इस पीडीएफ का पूरा पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। उस पूरी, अभी तो आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेना ही है तो आपके पास काफ़ी टाइम है। तो आप क्या करो, उस पीडीएफ को देखो। सपोज आपकी 10,000 रहेंगे तो 11,000 12,000 से लेके 8,000 तक कौन कौन से कॉलेजेस मिले हैं आपको, कौन से कॉलेज में इंटरेस्ट है ना। एंड एक खाली मत बैठो, इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है। और काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैं इसी चैनल पे आपको जल्दी बताऊंगा। जैसे ही काउंसलिंग के बारे में कोई अपडेट आएगा उससे पहले मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा, तो आप वो रेडी रखना, ठीक है। एंड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। आप भी कमेंट सेक्शन में जो भी आपको डाउट है बेटा, बहुत सारे डाउट्स हैं जो आप मैसेज से पूछ रहे हो, टेलीग्राम पे भी पूछ रहे हो और इंस्टाग्राम पे भी पूछ रहे हो, आप यहाँ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। मैं जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।